प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आप हैं विनोद पंत, ब्लॉक खेल समन्वयक। आज मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूं। ये जो उदीयमान खिलाड़ी योजना है और दूसरी योजना भी आपने बताई, इनके बारे में बताना है। माननीय मुख्यमंत्री उन्नयन योजना जो है उत्तराखंड सरकार की पहल है कि ग्रामीण क्षेत्रों से, नगर पालिका क्षेत्रों से और नगर निगम क्षेत्रों से ये बच्चे पार्टिसिपेट करें और स्पोर्ट्स में उत्तराखंड का नाम रोशन करें। इसीलिए जो है सरकार ने एक उन्नयन खिलाड़ी योजना लागू की है। विगत 4 सालों से ये चल रही है और इसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चों को बैटरी टेस्ट देना पड़ता है। उस बैटरी टेस्ट में 5 आइटम होते हैं। जो बच्चा उसमें टॉप नंबर लाते हैं वो ब्लॉक से जा कर के ज़िले में पार्टिसिपेट करते हैं और ज़िले में 15 ब्लॉक के साथ उनका कंपटीशन होता है और जो 6 बालक और 6 बालिकाएं निकलेंगी उनको मुख्यमंत्री उन्नयन योजना में प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये पर मंथ जी अप्रैल से और मार्च तक उनके खाते एक सत्र के लिए उनके खाते में जाती है। जी। और ये योजना 1 साल के लिए होती है, फिर अगले साल ये योजना फिर लागू होती है, फिर उसमें पैसा दिया जाता है। अच्छा सर, आपने बैटरी टेस्ट का, बैटरी तो मोबाइल में और गाड़ियों में होती है, उसका टेस्ट, बैटरी टेस्ट का खेल से क्या मतलब है? ऐसा है सर कि बैटरी टेस्ट जी। बैटरी टेस्ट आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल और गाड़ियों में होता है। जी जी। ऐसी हमारे शरीर के अंदर भी बैटरी होती है। अच्छा अच्छा जी। इन बैटरियों को हम कैसे चार्ज करते हैं जी, उसी चार्ज को हम करने के लिए जो आपने देखा होगा हमारे पास उत्तराखंड में महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है जी। उस महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में उन बच्चों का जो ट्रायल होता है क्लास 6 में जी। उनका भी बैटरी टेस्ट होता है। यही जी, टेस्ट जी। होते हैं बैटरी टेस्ट। जी जी। और उसमें जो बच्चे निकलते हैं वो महाराणा प्रताप में कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं। जी जी। यही बैटरी टेस्ट उन्होंने मुख्यमंत्री उन्नयन योजना में भी लागू की है। इसमें जैसे 8 से 14 के तक के बच्चों के लिए 600 मीटर रेस कर रखी है। लॉन्ग रेस जो होती है 600 मीटर है इसमें जी। बाकी अदर और चीज़ें हैं, थ्रो बॉल है, ब्रॉड जंपिंग है, वो है। इस प्रकार से अच्छा, मतलब ये छात्रों का शारीरिक क्षमता का देखा जाता है कि जी, कितना इसके अंदर एबिलिटी है। जी जी। इसके लिए प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए छात्र अगर इसको भरना चाहे? इसके लिए इस बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करा था। जी जी। और क्योंकि ऑनलाइन हो नहीं पाया तो इस बार ऑफलाइन भी कर रखा उन्होंने। जी जी। तो इसमें जो है एक जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अस्थायी निवास होना बहुत जरूरी है। जी जी। और जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, जी जी, ये प्रमाणित होनी चाहिए और इसी बेस पर पे इनको जो है यहाँ पर लिया जाता है। और वो उन्नयन योजना हो गई थी और आज जो है ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है जो 14 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष बालक और बालिकाओं का इसमें आज फिर बैटरी टेस्ट चल रहा है। जी, ये सीनियर वर्ग के छात्रों के लिए, ये सीनियर वर्ग छात्राओं के तो लिए है। इसमें 23 साल तक थी। इसमें बच्चे हाई स्कूल इंटर के अलावा ग्रेजुएशन लेवल के भी हो सकते हैं या बेरोजगार भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 23 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ये है कि उन्नयन योजना में 1500 रुपये मिलते थे, इसमें 2000 रुपये पर मंथ और 10,000 रुपये सरकार उनको किट के लिए अलग से देती है। और इसमें बैटरी टेस्ट के अलावा जी इसमें 12 गेम दे रखे हैं। अच्छा, इसमें हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, बैडमिंटन है, टीटी है। इस प्रकार से 12 गेम जो है सरकार द्वारा इनका जो है जब यहाँ से ब्लॉक से चयनित हो जाएगा तो इसका ट्रायल जो है पौड़ी में जा कर के होना है। जी। पौड़ी में जो बच्चे इस ट्रायल में जितना अच्छा वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे जी तो वो बच्चे जो है उस प्रोत्साहन राशि के और उस जो उनको 2000 रुपये पर मंथ मिलेगी उस राशि के वो हकदार हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 13 जनपदों के शारीरिक दक्षता बैटरी टेस्ट में चयनित छात्रों को प्रतिमाह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक जनपद से 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। छात्रों की आयु सीमा, छात्रवृत्ति केवल 8 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को दी जाएगी। आयु की गणना चयनित वर्ष की 1 जुलाई से की जानी है, अर्थात किसी आयु वर्ग में सम्मिलित होने के लिए उनका जन्म संबंधित वर्ष की 1 जुलाई या उसके बाद का
होना चाहिए। छात्र अपनी आयु कैसे निकाले? माना मन्नत की जन्म तिथि 15 जुलाई 17 है, उसकी आयु 1 जुलाई 2025 को कितनी होगी? आइए इस मौके पे हम जन्म तिथि निकालना भी सीख लेते हैं। गणना की तिथि 1 जुलाई 2025, आपने लिख देना है 1/7/2025। आपकी जन्म तिथि है उसको नीचे रखना है। जन्म तिथि में जन्मदिन कितने हैं आपके, दिनों की संख्या, महीने की संख्या और साल। जैसे आपकी है 15 जुलाई 2017, तो दिन के नीचे 15, माह के नीचे 7 और वर्ष के नीचे 2017 लिख देना है। अब इसको हमने आपकी जन्म तिथि से आपकी आयु निकालनी है। अब सबसे पहले दिन वाले स्तंभ में आइए, उसमें ऊपर 1 लिखा है, नीचे 15 लिखा है। 1 में से 15 नहीं घटता है, अतः 7 महीने में से 1 महीना लेना पड़ेगा। इधर माह वाले में 7 माह लिखा हुआ है ऊपर, उसमें से 1 महीने को लेना है। इधर जुलाई का महीना है, इसलिए जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 में जो पहला 1 दिन है उसको जोड़ देना है, 32 दिन हो गया। अब यहाँ पर 1 न रहकर 32 हो गया। 32 में से आपने 15 को घटा देना है। 32 में से 15 घटा के 17 हो गया। 17 तो आपके दिन हो गए। महीने माह वाले कॉलम में देखिए, वो 7 की जगह वो 6 हो गया। अब 6 में से 7 नहीं घटता है, अतः अब फिर वही करनी है प्रोसेस। वर्ष में 2025 है, उस 2025 को उसमें से 1 साल लेना। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो वहाँ से वो हो जाएगा 2024 और यहाँ पर 12 जोड़ देना है 6 में। 12 6 18 महीने हो गए। अब 18 में से आपने 7 घटाना है, आपका आ गया 11 माह। अब सन 2025 की जगह 2024 हो गया। अब 2024 में से 2017 घटाएंगे तो 7 वर्ष आएगा। मन्नत की आयु 7 वर्ष 11 माह 17 दिन हुए, 8 वर्ष पूरे नहीं हुए, अतः इस योजना में शामिल नहीं हो सकती। कैसे इसका फॉर्म भरते हैं उसके बारे में जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र, ऑनलाइन पंजीकरण संख्या, ये ऑनलाइन पंजीकरण करवाना है आपने। उसके यहाँ पर वो नंबर लिख देना है। प्रथम चयन ट्रायल स्थान, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। बालक बालिका का नाम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, नीचे कैपिटल लेटर में लिखना है इंग्लिश में। पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। जन्म तिथि 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु क्या थी, जो मैंने पहले आपको आयु निकालना सिखाया है, उसके अनुसार आपने यहाँ पर भर देना है। जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आधार कार्ड संख्या यहाँ पर लिख देनी है, साथ ही प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अस्थायी पता लिख देना है अपना, पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर भर देने हैं आपने अपना और अभिभावक का मोबाइल नंबर। विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उस विद्यालय का नाम लिख देना है। संबंधित विद्यालय के शारीरिक शिक्षक शिक्षिका का नाम और टेलीफोन नंबर लिख देना है। न्याय पंचायत नगर पंचायत से हो तो न्याय पंचायत नगर पंचायत से हो तो यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। विकास खंड का नाम लिख देना है। नगर निगम नगर पालिका परिषद की वार्ड संख्या लिख देनी है अपनी, अगर आपका नगर निगम नगर पालिका में आता है, नहीं तो नहीं लिखना है। नगर निगम नगर पालिका परिषद का नाम लिख देना है। जनपद का नाम, बैंक खाता संख्या लिख देना है। बैंक का IFSC कोड होता है उसको लिख देना है। बैंक का नाम लिख देना है। बैंक की शाखा, ये चारों को भर देना आपने। ये सब पासबुक में मिल जाएगा आपका, और पासबुक की फोटो को भी लगानी है आपने। संलग्न का विवरण है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति, अन्य कोई और हो वो जिक्र कर देना है यहाँ पे। दिनांक, स्थान और अभ्यर्थी छात्र के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। घोषणा, मेरी जानकारी में उक्तानुसार प्रदान की गई सूचना सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाए नहीं गए हैं। यदि उक्तानुसार प्रदान की गई सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे संबंध में जो भी कार्रवाई की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। उक्त चयन ट्रायल्स में मेरे
या मेरे पाल्य द्वारा स्वेच्छा से प्रतिभाग किया जा रहा है। यदि उक्त चयन ट्रायल्स के दौरान मेरे या मेरे पाल्य के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए खेल विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसका पूरा नाम, यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और पूरा नाम।